हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जो कैसे 1857 के विद्रोह का हीरो बना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जो इंडिया का पहला फ्रीडम फाइटर बना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जो हमें ये बता कर गया कि हमें आज़ादी चाहिए और आज़ादी हमें कैसे मिलेगी। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने लीडरशिप और अपने टैलेंट और अपने काबिलियत के बल पे इंडिया की आजादी की नींव रखी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है निशांत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं कैटलिस्ट स्टडीज। तो ये बात है रिवोल्ट 1857 की, जिसमें मंगल पांडे एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने उस 1857 की रिवोल्ट को स्टार्ट करने में और इस 1857 की रिवोल्ट को आगे बढ़ाने में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंगल पांडे का जन्म 1827 19 जुलाई 1827 में बलिया डिस्ट्रिक्ट जो कि यूपी में है, वहां पे हुआ। इन्होंने 1849 में इनका जन्म, ये एक बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, एक सामान्य मतलब फैमिली से बिलोंग करते थे। ये एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया बंगाल में, ठीक। और उसके बाद ये पूरा सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो एक्चुअली में हुआ क्या, पहले हम मंगल पांडे की लाइफ के बारे में जानते हैं कि मंगल पांडे की लाइफ एक्चुअली चली कैसे और वो कैसे 1857 के विद्रोह में एक हीरो बनके उभर के सामने आए। तो मंगल पांडे ने जब वो 1849 में जब वो नेटिव 6th इन्फेंट्री ऑफ बंगाल में जब वो शामिल हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो उसमें क्या हुआ, उस समय न्यू वेपन्स आ रही थी, ब्रिटिशर्स लेके आ रहे थे। तो न्यू वेपन्स में ऐसा था कि उसमें ऐसा मतलब इन लोगों को सुनने में मिला कि मतलब उसमें जो इन्फेंट्री राइफल्स जो थी, उसमें जो कार्टिलेज वो काउ और पिग के फ्लैश मतलब उसके मांस में यूज किए जा रहा है। ये जो चीज थी यही बनी ट्रिगर पॉइंट। 1857 के विद्रोह की स्टार्टिंग यहीं से हुई, यही चीज से। देखिए कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इंडिया पे ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने पहली बार राज किया था, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा विद्रोह इतने बड़े शासनकाल में पहली बार हुआ था। ऐसा क्यों हुआ, कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि जिसकी वजह से इतना बड़ा विद्रोह सामने आया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी तक जितने भी राजा थे, मुगल्स थे या उससे पहले जो भी थे जिसने शासन किया, उन्होंने कभी भी इंडिया के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे उनको चोट नहीं पहुंचाया था। लेकिन ब्रिटिशर्स यहाँ पे इंडिया के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को चोट पहुंचाते थे। काऊ जो था वो हिंदूज के लिए एक हिंदूज इसकी पूजा करते थे और फिग जो था वो मुस्लिम से रिलेटेड था। और इसी को देखते हुए मतलब ये दोनों चीजें थी और दोनों चीजें इसमें कार्टिलेज में यूज होती थी। ये चीज पता चली मंगल पांडे को, ठीक है। तो ये चीज फिर एक विद्रोह बन के सामने आई और ये विद्रोह जब बना तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने यह डिसाइड किया कि हम इसका विरोध करेंगे। और इन्होंने दो पुलिस जो ब्रिटिशर्स के जो आर्मी के लोग थे उनको मार दिया। उसमें से एक जो थे लेफ्टिनेंट वोक थे, उनका नाम था लेफ्टिनेंट वोक, और दूसरे उनके सहयोगी थे, उनको इन्होंने मार दिया तलवार से। और उसके बाद उनकी बंदूक से इन्हें खुद को भी गोली मार ली, लेकिन इनको गोली लगी बट ये मरे नहीं और ये बच गए, ठीक है। और इनको फिर ब्रिटिशर्स ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये जो सिनेरियो था ये पूरा मंगल पांडे का लाइफ से लेके और उनके मतलब डेथ तक, मतलब उनके कैसे वो पकड़े गए यहां तक था। उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि 18 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को मतलब हैंग किया जाएगा, उनको फांसी पे चढ़ाया जाएगा। लेकिन कुछ कारणवश इन्होंने 8 अप्रैल
1857 को ही उनको फांसी दे दी। तो यहां पे मंगल पांडे की डेथ हो जाती है। लेकिन ये आपको जानने की जरूरत है कि हम इतना मंगल पांडे को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। देखिए, पहला फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया इनको इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि देखिए, कोई भी चीज जब कोई स्टार्ट करता है, जो फर्स्ट जो ट्रिगर करता है या फर्स्ट स्टार्ट करता है, वो इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इनको हम फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया बोलते हैं, और इसलिए ये आज हमारे पूरे जो ये सेक्शन है उसके ये हीरो है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे फिर ये सिनेरियो बदला और कैसे फिर ये चीजें रिवोल्ट में बदलाव हुई, मतलब बदल गई, और ये रिवोल्ट विद्रोह बन के सामने आई। तो ये विद्रोह बन के सामने आई, उसमें आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें जो कॉज थे रिवोल्ट के, वो कुछ कॉज ये है, जैसे कि पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल कॉज में कुछ कॉज, जैसे कि आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि लॉर्ड डलहौजी ने लगाया, सब्सिडियरी अलायंस। तो ये कुछ कारण थे जिससे पॉलिटिकल कॉज पूरा मतलब उथल पुथल हो गया था उस समय का। फिर रिलीजियस की बात करें, ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में अगर धर्म से आप खिलवाड़ करते हैं तो चीजें फिर आपको भी मालूम है, कोई भी धर्म हो, किसी भी जाति धर्म की हो, उसके आप सेंटिमेंट, रिलीजियस सेंटिमेंट से आप छेड़खानी नहीं कर सकते। ये ट्रिगर्ड पॉइंट था, इसको मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये फिर एक तो चीज थी कि वो कार्टिलेज यूज करने लगे, फिर वो रिलीजियस मूवमेंट जैसे कि सती प्रथा बैन करने लगे, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवाने लगे। ठीक, उसके बाद सोशल कॉज काफी सारे हुए, इकोनॉमिकल कॉज, जितने भी किसान होते थे उनसे ये बोलते थे कि आप कैश क्रॉप की ग्रो करें, आप मतलब फूड क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते, जिसकी वजह से फैमिन बहुत सारे आने लगे, भूखमरी होने लगी। मिलिट्री कॉज, पीजेंट्स को मजबूरी में मिलिट्री में जाना पड़ता था अपने खेतों को छोड़ के, तो वो पैसे के लिए फिर मिलिट्री में जाते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, तो ये सारे कॉज हैं जिसकी वजह से एक बड़ा सा विद्रोह स्टार्ट हुआ, जिसको ऐसा नहीं है कि ये विद्रोह उसी टाइम का है, ये विद्रोह काफी समय से जो इंडियंस थे, जो वो ब्रिटिशर्स उनको दबाते आ रहे थे काफी समय से। इसके लिए 1853 में कार्ल मार्क्स ने एक एज्यूम किया था कि इंडिया में ऐसा कुछ बहुत बड़ा सा कोई बवाल या कोई बहुत बड़ा सा विद्रोह होने वाला है, ये पहले ही। तो ये कोई चीज ऐसी नहीं थी कि 1857 में ही स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये हमारे कॉज थे जिसकी वजह से ये सारी चीजें निकलकर सामने आई, और इन सब कॉज के पीछे इतनी बड़ी चीजें बढ़ी कैसे, तो वो इनकी वजह से, मंगल पांडे की वजह से। ठीक है, तो ये डेट आपको जो दिख रही होगी, ये काफी इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये और ये, आप ये समझिए कि ये दोनों लोग हैं कौन। देखिए, बहादुर शाह जफर की अगर हम बात करें तो इन्होंने 1857 के रिवोल्ट में लीड किया था। किसको? इंडियंस को। 11 मई 1857 को इंडियंस ने ये डिसाइड किया कि हम मेरठ से दिल्ली जाएंगे और जो कोई भी आएगा उसको हम मार देंगे, जान से मार देंगे, प्लंडर मचा देंगे। ठीक है, ये बहादुर शाह जफर के पास गए, जो कि उस समय मतलब उनकी एज हो गई थी, लेकिन उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमको लीड करें। तो बहादुर शाह जफर ने 1857 के रिवोल्ट को लीड किया। 1857 को के रिवोल्ट को सिपाही म्यूटिनी भी बोला जाता है, सिपाहियों का विद्रोह। लेकिन ऐसा ये अंग्रेज बोलते हैं, उनका ये मानना है कि ये कोई विद्रोह नहीं था, बस एक सिपाहियों का अंतरिम विद्रोह था ये। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग, एक्चुअली मैं इनको लॉर्ड कैनिंग नहीं लिखता हूं, मैं जब भी अपने नोट्स बनाता हूं या फिर जो भी चीजें लिखता हूं तो मैं इनको डॉग कैनिंग लिखता हूं। ठीक है, जो मेरे भी कुछ सेंटिमेंट्स हैं जो लॉर्ड लिखने के लिए गवाही नहीं देते हैं, तो मैं इनको डॉग कैनिंग लिखता हूं। जितने भी लॉर्ड्स हैं उनको मैं डॉग के नाम से ही कहता हूं और बोलता हूं। ये मेरी मतलब आपसे मैं नहीं कर रहा हूं सबसे बोलने के लिए, मैं एक्चुअली मैं ऐसे ही बोलता हूं। तो दिल्ली, चलो ये डिसाइड हुआ, सभी लोग दिल्ली जाने लगे। ठीक, दिल्ली जाने लगे। फिर ये विद्रोह पूरे धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। पूरे देश के लोगों ने इसमें भाग लिया और पूरे देश में ये विद्रोह फैल गया। ठीक, जब ये विद्रोह पूरे देश में फैल गया तो उस समय ये जो लॉर्ड कैनिंग थे, ये हमारे विलन हैं। विलन कैसे हैं? ये उस समय के गवर्नर जनरल थे और ये हीरो कह सकते हैं आप,
क्योंकि इन्होंने इंडियंस को लीड किया था। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये पिक्चर ये बन रहा है कि यहाँ से दोनों मिल मतलब ये आमने सामने एक तरीके से आ गए हैं और फिर ये जो विद्रोह है वो पूरे देश में फैलता जा रहा है। लास्ट में ये हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहेब और कुंवर सिंह जैसे लीडरों ने इसमें भाग लिया। और ये कुछ लीडर थे जिसने जिसने इस विद्रोह को काफी बड़ा विद्रोह में कन्वर्ट किया। तो रानी लक्ष्मीबाई ने कहां से लीड किया? झांसी से। बेगम हजरत महल लखनऊ। और बेगम हजरत महल के साथ इनके साथ बिरजिस कादिर जैसे लोग थे। रानी लक्ष्मीबाई के साथ तात्या टोपे थे, उन्होंने कानपुर और झांसी दोनों से लीड किया। देन अगर नाना साहब की बात करें तो इन्होंने ये कानपुर से लीड कर रहे थे। कुंवर सिंह आरा बिहार। इनके अलावा अगर हम बात करें तो इनके अलावा कुछ और भी थे, जैसे कि इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली। देन मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद और बनारस दोनों से लीड किया। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, फरुखाबाद तुफजल हसन खान, बिजनौर मोहम्मद खान, मुरादाबाद अब्दुल अली खान। तो काफी सारे लोग थे जिन्होंने लीड किया था। बरेली से अगर बात करें तो खान बहादुर खान, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देन ग्वालियर से तात्या टोपे, ठीक। और उड़ीसा से सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। तो ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में जान भरी, ठीक है। और इसके साथ ही जब ये 1857 का विद्रोह इसलिए भी नहीं सक्सेसफुल, मतलब इससे हमें कुछ रिजल्ट निकल के नहीं आया क्योंकि ये एक लीडर लिस्ट था। इसमें कोई एक पर्टिकुलर लीडर नहीं था, जिसके ये एक मेन कारण है जिसकी वजह से इसका कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया और जिसकी वजह से फिर अंग्रेजों ने हमें दबा दिया उसके बाद। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये सबसे बड़ा इवेंट है, ट्रिगर पॉइंट था, जिसने हमारे आजादी के मतलब एक की लगाया, चाबी लगाया, जो हम कहते हैं उसको चाबी किया, मतलब चाबी लगाया। और उसके बाद से ये बदलाव हुआ कि एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई और वो पूरा पावर चला गया क्राउन के हाथ में। उसके बाद 1857 में गुड गवर्नेंस एक्ट आया और जिसने पूरा बदलाव किया। तो इससे हमने ये जाना कि मंगल पांडे ने कैसे कैसे ये बताया हमें कि कैसे लीडरशिप क्वालिटी एक डेवलप की और कैसे हमें ये समझाया कि हमें देश को आजाद कराने के लिए बस चुप नहीं बैठ सकते, हमें कुछ करना होगा। और वो हमने करके दिखाया। और मंगल पांडे और उनके साथ ये जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने ये करके दिखाया, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।